क्या स्ट्रेस ये कैंसर की वजह हो सकता है? अगर हम खुश रहते हैं बॉडी से और मेंटली तो क्या हम कैंसर से बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हो। क्या स्ट्रेस जिसे हम तनाव चिंता कहते हैं, मानसिक दबाव, ज़रूरत से ज़्यादा अपने बच्चों की चिंता, माँ बाप की चिंता या शारीरिक रूप से कोई लगातार दर्द, ये कैंसर की वजह हो सकता है? और अगर हम खुश रहते हैं बॉडी से और मेंटली तो क्या हम कैंसर से बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हो, बिकॉज जितना आप खुश रहोगे, जितना आप स्ट्रेस से दूर रहोगे, जो कि फिजिकली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हर कोई, जैसे अगर मैंने बोला हाँ स्ट्रेस से दूर रहो, इमीडिएट आपके पास कमेंट्स आ जाने शुरू हो जाएंगे कि स्ट्रेस से तो आप दूर रह ही नहीं सकते। छोटे छोटे स्ट्रेस हमेशा ज़रूरी होते हैं, बिकॉज आप अपने पीक परफॉर्मेंस पे आते हो। अगर आप स्ट्रेस में नहीं हो, जैसे अगर हमने आज ये पॉडकास्ट करने के लिए टाइम फिक्स किया, तो एक वो रहता है ना कि हाँ हमें इस टाइम पे पहुंचना है, सो दैट लिटिल स्ट्रेस इज गुड। ये अच्छा होता है। हर किसी की लाइफ में अगर आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी चाहिए, ये छोटे छोटे स्ट्रेस ज़रूरी है। बट जब ये कंसिस्टेंट होता है, जब ये परसिस्टेंट होता है, जब ये ज़्यादा समय तक होता है, तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है कॉर्टिजोल। और उस कॉर्टिजोल में अगर वो परसिस्टेंट रिलीज हो रहा है, तो वो कैंसर की शुरुआती आपके अंदर वजह बन जाती है। अच्छा, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, जिनकी आदतें ख़राब होती हैं, रेड मीट खाते हैं, क्या उनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? बिल्कुल। जो लोग अपनी जुबां केसरी करते हैं उन्हें बिल्कुल कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जुबां केसरी नहीं करिए, अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाइए, अपनी ज़िंदगी को केसरी करिए। तो ऊ ला 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 ले जो करते हैं उनको भी खतरा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने लोग ऊ ला 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 करते हैं उनको भी खतरा है। डिपेंड करता है कि कितना रेगुलर कर रहे हैं। अगर ये ऊ ला ला रेगुलर हो रहा है, डेली हो रहा है, यस, कैंसर का रूप ले सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जितनी अल्कोहल है ये नुकसान करती है, जितना शराब पीते हो लिवर को डैमेज ही करेगी। हाँ, आजकल कलयुग इतना ज़्यादा आ गया है कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड को कैंसर नहीं हुआ जो डेली शराब पीते हैं और मुझे कैंसर होगा। हाँ, ये मैं इसी पे आने वाला था। ये बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई जिसको मरना होता है वो मर जाता है। इन जनाब को देखो, ये 70 साल से सुट्टा पी रहे हैं, ये दारू रोज रात को पी के सोते हैं और ये मस्त जी रहे हैं। ये भाई साहब कुछ खा पी नहीं रहे, खुश रहते हैं ना, टपक गए। वो खुश रहते हैं, वो अपने पी पा के खुश रहते हैं, उन्हें कोई ज़िंदगी टेंशन नहीं होती, तो वो खुश रहते हैं। बट ऐसा नहीं है, उनको भी होता है, उनका भी। बट यह है कि किसको ज़्यादा डायग्नोस हो गया पहले। आप ज़िंदगी में कितना ज़्यादा किस चीज़ को कैसे लेते हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ज़्यादा चिंता करते हो, ज़्यादा परेशान रहते हो, छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हो, तो ये अवॉइड करो, बिकॉज ये कैंसर का रूप लेता है। अगर आप, जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें भी कैंसर होता है, उन्हें फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, गाल का कैंसर। जो लोग तंबाकू खाते हैं, जो लोग खैनी खाते हैं, जो लोग आए दिन ये चलता रहता है, उन्हें भी कैंसर होता है। जस्ट दैट उन्हें दिखता नहीं है कि कैंसर डायग्नोज हो रहा है, जो आसपास आप देखते हो। बट पूरे यूपी से, बिहार से, राजस्थान से इतने मरीज़ आते हैं जो कहते हैं कि जो तंबाकू खैनी खाते थे, आज भी हमारे सारे सेंटर्स में मिलाकर 70% पेशेंट्स वो हैं जो तंबाकू सिगरेट शराब पीते थे, तो उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं पीते उन्हें नहीं होता, मतलब उन्हें ही होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पर और स्पेसिफिक आऊँ, तंबाकू, सिगरेट, शराब, इनमें सबसे ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस कैसे होते हैं? तंबाकू जो लोग अपने तंबाकू यहाँ लगाकर और यहाँ फंसा लेते हैं ना, वो जो यहाँ कॉन्स्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर, वो तेजाब है, दैट इज़ रिस्की। जो लोग लगातार वो जो जुबां केसरी चलता है वो नुकसान है। जो अपनी जीभ रंगीन करके केसरी बना लेते हैं वो नुकसान है, बिकॉज ये सारे केमिकल्स नुकसान करते हैं। वो इस लेवल पे खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। मतलब आपने उसे तेजाब का नाम दिया? तेजाब का नाम दिया। तेजाब वो होता है जो डालते ही जला दे। उसके पैकेट पे क्या लिखा रहता है? तंबाकू सेवन से कैंसर होता है। जब आपके उसमें वैधानिक चेतावनी लिखी है, आप उसको कैसे प्रमोट कर सकते हो? आप उसको कैसे आगे प्रोपेगेट कर सकते हो? आज उलाला ने भी सरोगेट एडवर्टाइजिंग करी थी, पानी सेल किया था और उस पर बियर बिक रही थी। बट ये तो सीधा सीधा ये बिक रहा है, और इसमें भी तंबाकू के नाम पे इलायची बिकती है। एक्चुअली में बिक तंबाकू रहा है। कुछ नाम है जो आपको एज तंबाकू ही फेमस है, एज पान मसाला ही फेमस है, बट एडवर्टाइजमेंट सरोगसी के नाम पर, इलायची के नाम का, पॉलिसी के नाम पर कि पकड़े नहीं जाएंगे, सरकार को भी दिखाने का हो गया। हाँ, बट वो रियलाइज नहीं होता कि ये जो आप सेल कर रहे हो, ये जो आप जगह जगह बेच रहे हो, इससे कितना ज़्यादा कैंसर फैल रहा है। मतलब मैं ये कह लूँ कि जो एक्टर्स ये तंबाकू या मसाले का ऐड करते हैं, ये एक्चुअली में मौत बांट रहे हैं।
और उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रही है। बट आगे आने वाले समय में जितने लोग ये सब खा रहे हैं, ये कैंसर का रूप बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और ये जो अब हर जगह 2027 तक आते आते शुभांकर, हर 10 में से 7 लोगों को कैंसर होने का खतरा है। हर 10 में से 7 लोगों को। आज रियलाइज़ नहीं हो रहा, आज रियलाइज़ नहीं हो रहा, क्योंकि आप ये सब बांटे जा रहे हो। आप उस स्टेज पे मत आओ। आपको याद होगा 70, आप तो खैर उस समय नहीं होंगे, लेकिन मेरे साथ अभी एक लेडी ट्रैवल कर रही थी। मैं दिल्ली से बॉम्बे जा रहा था, तो वो लेडी बता रही थी, बॉलीवुड में बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, एंड शी वाज 74, और उनका ट्रीटमेंट हमने किया है, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो हम साथ में जा रहे थे, एंड बॉम्बे से दिल्ली आ रहे थे, सॉरी। तो उन्होंने बताया कि तरंग, पता है पहले ना फ़्लाइट्स में सिगरेट चलती थी, एंड फ़्लाइट में पहले सिगरेट पीना अलाउड था। और पहले अगर आप डॉक्टर से भी मिलने जाते थे, तो जितने सर्जन्स होते थे, जितने डॉक्टर्स होते थे, वो अपने चैम्बर में स्मोक करते थे। आगे चल के जब यूएस में फिक्स्ड हुआ, जब यूएस सर्जन जनरल के थ्रू एक चेतावनी आई कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तब पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग बैन हुई। अदरवाइज इट वॉज अलाउड, इट वॉज नॉर्मल। तो जब हस्बैंड स्मोक करता था, तो वाइफ बगल में बैठी रहती थी। पैसिव स्मोकिंग पता ही नहीं था, किसी को स्टडी नहीं किया हुआ था। अब जब स्टडी हो गया, तो अब पता है कि पैसिव स्मोकिंग नुकसानदायक है। अब इमेजिन करो, अगर यही पान मसाला, यही सुपारी, ये जब स्टडी आएगी, जब वेप की स्टडी आएगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज आप लेडीज़ देख लो, जितनी 50 साल, 70 साल, 80 साल में कैंसर डायग्नोज हो रहा है, ये वो सब हैं जो पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग सह चुकी हैं। जब उनके यार दोस्त, उनके फ्रेंड्स, उनके परिवार वाले, उनके हस्बैंड के फ्रेंड्स, वो सब स्मोक करते थे, और उस समय नॉर्मल था, और आज कैंसर से लड़ रहे हैं। यही आगे आने वाली जनरेशन जो आज 10वीं 12वीं में है, जो वेप कर रही है, 15-20 साल बाद जब वेप की स्टडी आएगी कि वेप होने से कैंसर होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी ना। बट इससे तो जो ये नए बच्चे हैं जो वेप करते हैं, तो बहुत कूल मानते हैं। हाँ, यही गलत है। इसमें एक केमिकल होता है वेप में, जिसको कहते हैं प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, और जब आप उसे जलाते हो, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप उसको पफ करते हो, तो एक कॉपर कॉइल में ये जलता है, उससे फॉर्मल्डिहाइड रिलीज होता है और एक्रोलिन रिलीज होता है। फॉर्मल्डिहाइड नॉन कार्सिनोजेन है, नॉन कार्सिनोजेन। तो आपको पता है कि आप प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल आपने उसमें डाला लिक्विड में, और आपने धुआं छोड़ा, बट फाइनली रिलीज जो हुआ वो तो फॉर्मल्डिहाइड रिलीज हुआ, और वो बूंद बूंद से कैंसर रूपी सागर बन रहा है। अब ये कब इरप्ट कर जाए पता नहीं। तो ये वेप इतना ज़्यादा डेंजरस है, आप सोच नहीं सकते। और आज आप जिसको भी देख लो, छोटे से छोटे शहरों में, बड़े से बड़े शहरों में, हर कोई बच्चा या हर कोई बड़ा पाइप लेके घूम रहा है। वो उसको लगता है कि हमने सिगरेट छोड़ दी, ये पाइप हम ले रहे हैं, इससे तो नॉर्मल है, और वो रियलाइज़ नहीं होता। मैं तो कई लोगों को जानता हूँ जो सुबह उठते ही सबसे पहले वो वेप लेते हैं, एंड आप उन्हें क्या बोलोगे? आप उन्हें समझाते हो, कहते हो कि नहीं, अदर देन आई थिंक हॉस्पिटल में जब आते होंगे तब शायद वेप छूटता होगा, बाकी बाहर गाड़ी में, हर जगह बंद गाड़ी में सब वेप चालू है, एंड दिस इज सो डेंजरस। अच्छा, जो कि कॉलेज के बच्चे वेप करते हैं, या स्कूल के बच्चे जो अब जाते हैं कभी कभार रेस्टोरेंट्स में वेप करते हैं, माँ बाप को शायद पता नहीं होगा, कई बार पता भी होता है, उन्हें लगता है तो नॉर्मल है, इससे कुछ ख़राब नहीं होता। आप कैंसर के डॉक्टर हो, मैं चाहता हूँ आज आप बताओ उन्हें कि भविष्य में जब इस पर स्टडी होगी तो क्या निकल सकता है इसमें? कैंसर निकलेगा। अगर वेप की स्टडी हुई और वेप पे स्टडी होकर पूरा आउटकम आया, तो उसमें यही आएगा कि वेप करने से उनके पेरेंट्स से क्या कहोगे फिर आप? उनके पेरेंट्स से यही हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों को समझाएं, प्यार से डांट कर, साम दाम दंड भेद जो करना है करें, बट उनका वेप छुड़वा दें। बिकॉज अगर वो वेप करते रहेंगे, बुरा मत मानना, शायद मेरी बात बुरी ज़रूर लगेगी, आगे मेरी बात बुरी ज़रूर लगेगी, लेकिन आगे आने वाले टाइम पर कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और मैं नहीं चाहता कि आपके घरों में कैंसर हो, इसलिए हाथ जोड़कर मैं उन पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि चाहे कुछ हो जाए, कैसे भी समझाकर उनको वेप छुड़वा दो। सिगरेट से ज़्यादा वर्स है, सिगरेट से ज़्यादा वर्स है। एंड आइडली भले ही वो आपके सामने बियर पी रहा हो, ड्रिंक कर रहा हो, 2 पैग अलाउ कर देना, वेप अलाउ मत करना। इट इज़ सो डेंजरस। बाप रे, इट इज़ सो डेंजरस। मतलब ये सुनकर मुझे बड़ा वो लग रहा है, और बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया है। बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया। और आप सोचो, किसी भी वेप के पैकेट पर लिखा नहीं आता कि वेप कॉजेज कैंसर, वेप कॉजेज कैंसर। जब ये स्टडी आएगी तब तक इतना देर हो चुकी होगी, और यही बच्चे हाथ से गाड़ी जा चुकी होगी। 18 साल 20 साल की भी 40 साल पहुंचेंगे, 40 42 45 से सब कैंसर के मरीज होंगे। यस। आज आपको पता है कि जितने गांजा, फीम, कोक, ये सब जितने ले रहे हैं, पता है कि ये ड्रग्स हैं, इनसे कैंसर होता है, इनसे बीमार पड़ते हो आप, इससे
आपका शरीर खराब हो जाता है। आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि ये जो आप ले रहे हो, आपको स्टडी तक नहीं पता कि ये जो आप केमिकल डालकर धुआं छोड़ रहे हो ये क्या है। ये आपके बॉडी के डीएनए को डैमेज कर देगा एंड इट माइट डैमेज टू सच एन एक्सटेंट जहाँ पर कैंसर अगर हो गया, इट इज़ नो लुकिंग बैक। आप फिर बाद में रिपेंट करोगे कि शायद कोई डॉक्टर कृष्णा ने समझाया था, शायद मैं उसका शुभांकर का पॉडकास्ट देखकर समझ जाता और छोड़ देता, तो शायद ये नहीं देखना पड़ता।